जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार जो स्पीडी का करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज चल रहा था, जिसे हमने 8 पार्ट में फिनिश करने के लिए एक जो है मेंटेनेंस किया है, कोशिश किया है हम लोग कि 8 दिन में इसे समाप्त करेंगे। तो आज उसका तीसरा पार्ट यानी कि 201 से आज का प्रश्न चलेगा, है ना। तो चलिए आज का सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई इसके पहले वाले सीरीज यानी कि 1 और 2 है ना, यानी 1 से लेकर 100 तक और 101 से लेकर 200 तक नहीं देखे हैं तो पीछे जाएं, हमारे लोगों पर टच कर कर वहाँ पर वीडियो जो होगा उससे जाकर आप देख लें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 201 से क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर का। चलिए तो 201 से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, है ना, इवान डोडिंग और क्रिस्टिना मलादेनोविक, है ना, इवान डोडिंग और क्रिस्टिना मलादेनोविक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में $10 है ना, $10 यानी ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखा है। याद रखना एक बुक का नाम है $10 ट्रिलियन ड्रीम, ठीक है। ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 सुभाष गर्ग, ठीक है, सुभाष गर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया। तो डिजिटल संसद नामक नया ऐप किसने लॉन्च किया। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा लोकसभा सचिवालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नया नाम क्या रखा है, यानी नाम को अपना बदल दिया। टाटा स्काई पहले नाम था, अब उसको नया नाम क्या कर दिया है। तो इसको याद रखना है कि अब कर दिया टाटा प्ले, क्या कर दिया टाटा प्ले, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनंत नागेश्वरन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है। तो गुरुग्राम में। कहाँ खुला है, गुरुग्राम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव बना है। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव बना है। तो याद रखिएगा मिजोरम, क्या रखना याद, मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। चौथा वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, याद रखना रामगढ़, इसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी, याद रखना होगा। रामगढ़ विषधारी इसका पूरा नाम है। इसे रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में। चलिए अगला, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो याद रखना इसमें कांस्य पदक जीता है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है। तो आपको याद रखना है यूके को, किसे, यूके को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। एयर एशिया जो है अपना नाम बदल दिया है और उन्होंने क्या नाम रखा है, कैपिटल ए किया है। तो कौन सा, किस देश के एयर एशिया ने। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया, ठीक है, याद रखना मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। देखिए किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T×2 है ना, T×2, इसको याद रखना, तमिलनाडु के जो है, तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व T×2 पुरस्कार जीता है। कौन जीता है, T×2। चलिए अगला, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। तो याद रखना एप्पल, कौन रखा, एप्पल, सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल। अगला, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। तो किस राज्य को पहला पक्षी
एटलस मिला, वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 केरल। किसको याद रखना है? केरल। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU यानी चीरू है ना, चीरू 2022 आयोजित किया है? तो आपको याद रखना ईरान। आपको याद रखना ईरान। क्या याद रखना? ईरान। सी से हो गया चाइना, और उसके बाद क्या है? CH से चाइना हो गया, I से ईरान हो गया, R से रूस हो गया, और U से क्या हो गया? U से तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन याद रखना चीरू। ठीक है, क्या है? चीरू। ठीक है, रूस, चीन और ईरान, रूस, चीन और ईरान। ठीक है, RU से रूस, इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए। CH से चाइना हो गया, RU से रूस हो गया। ठीक है, और उसके बाद I से ईरान हो गया, I से ईरान हो गया। अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिएगा अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका C रूस, असॉल्ट राइफल रूस, असॉल्ट राइफल रूस। ठीक है, अगला, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा 220 का हो जाएगा, 219 क्वेश्चन नंबर 219 का हो जाएगा अनंत नागेश्वरन, V अनंत नागेश्वरन, V अनंत नागेश्वरन, याद रखिएगा। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को कौन सा जयंती मनाया गया? तो लाला लाजपत राय की कौन सा जयंती मनाया गया? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर B 157वीं, 157वीं। अगला, क्वेश्चन नंबर 221 में आइए हम लोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी जो भारत के थे चरणजीत सिंह का 91 वर्ष में उम्र में निधन हो गया है ना, वह कौन से खेल से संबंधित थे? तो याद रखना हॉकी से। किससे थे? हॉकी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ये तो आपको आसान सा हो जाएगा कि याद रखना है आपको 73वां गणतंत्र दिवस। कौन सा? 73वां। अगला, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 128 को पद्म अवार्ड दिया जाता है, वह 128 को दिया जाएगा इस बार। कितना दिया जाएगा? 128 को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर D हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा अब हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। आंध्र प्रदेश में कितना जिला हो जाएगा? 26 जिला। आंध्र प्रदेश में कितना जिला हो जाएगा? 26 जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो देखिएगा, याद रखिएगा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 85वां स्थान है। क्या स्थान है? 85वां। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है शाहीन अफरीदी को। किसे चुना गया? शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान के हैं शाहीन अफरीदी। एक थे शाहिद अफरीदी, वो नहीं, ये नए हैं शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान के ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है ना, शाहीन अफरीदी को। अगला क्वेश्चन आइए, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वोमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इसको याद रखिएगा लद्दाख ने। किसने जीता है? लद्दाख ने जीता नेशनल वोमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है? तो याद रखिएगा 29 बच्चों को, 29 बच्चों को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा PV सिंधु। कौन हो जाएंगे? PV सिंधु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता को हटाकर किसी देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया। अब देखिए राजधानी चेंज होने की संभावना इसकी है, तो याद रखिएगा नुस्तारा, क्या याद रखना, नुस्तारा को, ठीक है, नुस्तारा। चलिए अगला, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, सुभाष भौमिक का 71 वर्ष के आयु में निधन हो गया। अब बताइए वो कौन खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल से थे। कौन खेल से थे, फुटबॉल से थे। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है। याद रखना है आपको कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला गांव था जो दुग्ध गांव बन गया, तो याद रखना जेरी। क्या याद रखना, जेरी। ऐसे भी याद रखना जर्सी से जेरी, जेरी याद रखना, जेरी जेरी जेर्री जेर्री जेर्री, ठीक है, तो जर्सी होता है जिस प्रकार से, तो जेर्री याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुआ है। पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू हुआ है, लखनऊ में। कहाँ हुआ है, लखनऊ में। आज अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है। देखिए अब क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान जो ज्योति का था उसको क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया, और इनके स्थान पर किसकी प्रतिमा, तो अब याद रखना है सुभाष चंद्र बोस की। किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस 24 जनवरी। शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो पूरा पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है पूरे भारत में, पराक्रम दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो सबको पता है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD कौन बने हैं, तो याद रखना चंचल कुमार। कौन बने हैं, चंचल कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, तो याद रखना इफ्को के जो है अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो याद रखना दिलीप संघानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया, तो एक ही बार याद रखना इसका कि आपको याद रखना है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, है ना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं, तो याद रखना है आपको कि क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो याद रखना है उन्मुक्त चंद। कौन बने, उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एयर इंडिया के प्रमुख विक्रम देवदत्त याद रखना है, विक्रम देवदत्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए, अब जो सानिया मिर्जा तो खेल रही थी टेनिस हमारे देश के लिए, वह जो है अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो टेनिस से संबंधित है ना। अगला, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, तो आपको याद रखना है सारा गिल जो है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला क्वेश्चन में आइएगा, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ, है ना, महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है, तो यूरोपीय संघ की संसद की जो नई अध्यक्ष बनी है उसका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो याद रखना रॉबर्ट लेवांडोस्की। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो याद रखना 17वां। अगला क्वेश्चन, कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है। न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट कौन बन गई है, तो याद रखिएगा, आपको इसको याद रखना है कि गुजरात हाईकोर्ट जो है, गुजरात हाईकोर्ट है ना, गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है, न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाले भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है, गुजरात।
चलिए अगला, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो उप थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं आपको याद रखना है, मनोज पांडे। कौन बने? मनोज पांडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में महान कथक जो नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना। तो बिरजू महाराज जो थे उनका पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था ब्रिजमोहन नाथ मिश्र। ब्रिजमोहन नाथ मिश्र, ब्रिजमोहन नाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो नेशनल स्टार्टअप डे याद रखिएगा 16 जनवरी। क्या याद रखना? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। ठीक है, यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? याद रखिएगा ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो दोनों हैं वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में द एशेज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने। ठीक है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? लक्ष्य सेन ने। अगला, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिलिन फोर्ड। याद रखिएगा सिलिन फोर्ड ने, सिलिन फोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तोशिकी कैफू का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो याद रखना है ये जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के थे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, है ना, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 257 का नरेंद्र गोयनका। नरेंद्र गोयनका परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र गोयनका। याद रखिएगा नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड का सम्मान मिला है जी? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड। ठीक है, क्लाइव लॉयड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 259 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी किस डेट को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे, है ना, इंडियन आर्मी डे। चलिए अगला, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने? हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखिएगा प्रोफेसर रघुवेंद्र तंबर। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 61 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। अब बताइए कमाल खान वो क्या था, यही नहीं पूछ रहा है। तो कमाल खान जो थे वो पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की जो सरकार हैं वो अब जो सरकारी कर्मचारी है उसका 60 वर्ष से बढ़ाकर अब कर दिए 63 वर्ष, 3 वर्ष का और बढ़ोतरी कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चंद्रशेखर पाटिल, है ना। तो याद रखिएगा यह जो है कौन से भाषा के थे? कन्नड़ भाषा के। कौन भाषा के थे? कन्नड़ भाषा के। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो वीवो की जगह पर किसको बनाया गया है? तो टाटा को। किसको बनाया गया? टाटा को बनाया गया, टाटा को। अगला, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो क्रिस मॉरिस कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। और क्रिस मॉरिस जो थे वो सभी खेल से अब संन्यास ले लिए। क्वेश्चन नंबर अगला में आइए, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाया था। कब मनाया था? 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, यानी कि इसरो,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा एस सोमनाथ, याद रखना एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत किया गया है? तो अभी याद रखना आपको मिशन अमानत। कौन है? मिशन अमानत, ठीक है, मिशन अमानत, ठीक है, मिशन अमानत। अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखना है दिसंबर का किसको मिला है? तो याद रखना है एजाज पटेल का, एजाज पटेल जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एजाज पटेल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ओलिवियर गौरीचंद्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो पूरे भारत में वर्ष में अभी लाल बहादुर शास्त्री कौन सा मनाया गया? 56वां। कौन मनाएगा? 56वीं, ठीक है। अगला, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब बताइए उनका नया नाम क्या रखा गया, किसके नाम पर रखा गया? तो बताइएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, हाल ही में PM मोदी ने पूरे भारतवर्ष में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो वीर बालक दिवस, तो वीर बालक दिवस 26 दिसंबर को। हाल ही में कौन से व्यक्ति जो हैं कह रहा है पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP, पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो आपको याद रखना है बिक्के भवरा, पंजाब के बिक्के भवरा बने हैं DGP, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में UP सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया है और नाम बदल कर जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा जनरल बिपिन रावत जो थे CDS है ना, प्रथम CDS जो थे उनके नाम पर रखा गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? कह रहा है कि 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना है UP, याद रखना है उत्तर प्रदेश। अगला, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? ओपन म्यूजियम तो हैदराबाद में। कहाँ खुला है ओपन रॉक म्यूजियम? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है भरत सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कौन भारतीय DJ पांडियान की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, DJ पांडियान की जगह पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो आपको याद रखना उर्जित पटेल, क्या रखना? उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखिएगा एंड्रयू गॉरफील्ड को। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD और CEO यूको बैंक के कौन बने? तो यूको सोमा शंकर प्रसाद बने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले मूल की महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। अगला आइए, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC है ना, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो याद रखिएगा अलका मित्तल, ठीक है, अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? विस्तारा एयरलाइन के नए CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको B, विनोद कन्नन। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस
विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक जो थी सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। वो कैवीं नंबर की जयंती मनाई गई है? 191। कैवीं? 191। अगला, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में U19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो U19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है BS पठानिया। कौन बने? BS पठानिया। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं? BS पठानिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इनमें से कौन से भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो कागज रहित अदालत कौन बनी? केरल। कौन बनी है? केरल, है ना, केरल हाई कोर्ट। भारत की पहली कागज रहित अदालत कौन बनी? केरल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन बना? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नमिता गोखले को। नमिता गोखले को, ठीक है, नमिता गोखले को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा। अगला क्वेश्चन, चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, 4-5 क्वेश्चन और अच्छे को। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डबल मोड व्हीकल सर्विस शुरू किया है? तो याद रखिएगा, जापान ने। किसने शुरू किया? जापान ने। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद हफीज, है ना, किस देश से संबंधित खिलाड़ी हैं? मोहम्मद हफीज इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो संन्यास ले लिए हैं। तो याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे मोहम्मद हफीज, जो कि अब संन्यास ले लिया है। अगला, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो विक्के त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो अब बताइए कि रॉस टेलर का संबंध किस से है ना, कि कौन सा देश से रॉस टेलर? तो रॉस टेलर कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के नए MD और CEO बने हैं? MD और CEO, तो याद रखिएगा, MD और CEO कौन बने हैं? अतुल गोयल। कौन बने हैं? अतुल गोयल। चलिए, हाल ही में पेटा इंडिया के किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट। किसे चुना? आलिया भट्ट। चलिए, 300 क्वेश्चन का जो सीरीज था यहाँ तक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बने रहें हमारे साथ। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी बचा हुआ वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 इसे देख लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।